बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर प्लस जीके की हमने सीरीज एक शुरू की थी, तो आज हम स्टेट ऑफ कश्मीर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ सवाल बनते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम LAC कहते हैं, वो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से बॉर्डर हैं और रियासत कश्मीर का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से एरियाज हैं। तो बेटा जब हम कश्मीर की बात करते हैं या रियासत कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें ये सारा एरिया आ जाता है, जिसमें हमारे पास ये देखें कि GB का इलाका भी हमारे पास, ये देखें ये वाला यहाँ से शुरू होगा, ये सारा इलाका, ये जिसे हम GB कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, ये वाला एरिया, प्लस इसमें ये वाला पाकिस्तानी कश्मीर, प्लस इसमें ये इंडियन कश्मीर, इसमें जम्मू को ऐड करेंगे हम, ये जम्मू का इलाका, जम्मू के साथ ये अक्साई चीन का इलाका है जो चाइना के कब्जे में है, और उसके बाद यहीं पे हमारे पास लद्दाख है। तो इस सारे को जब हम मिलाएंगे तो हम रियासत कश्मीर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। गुलाब सिंह था जो कि जर्नैल था, आप देखें कि रंजीत सिंह का, तो उसने रंजीत सिंह के दौर में ये सारे इलाके फतह किए और यहाँ पे एक बड़ी सारी रियासत की बुनियाद रखी जिसे कहते हैं हम रियासत कश्मीर। लेकिन सिखों की जब हुकूमत खत्म हुई, सिख जब जंग हार गए, अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया सिखों की हुकूमत पे, तो सिखों ने ये बेच दिया था, जुर्माने में अंग्रेजों को दे दिया था। जो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था सिखों के ऊपर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर, तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में जुर्माना लगा था, तो उनके पास पैसे थे नहीं, उन्होंने रियासत कश्मीर अंग्रेजों को दे दी थी। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, ये भी 1840 में ही होगा। 1846 में अमृतसर ट्रीटी, ये पूछता है पेपर में, अमृतसर ट्रीटी, तो इसमें गुलाब सिंह साहब थे जी, इन्होंने अंग्रेजों को पैसे अदा किए, खरीद लिया इस रियासत को। कितने पैसों में? 75 लाख में। 75 लाख में उन्होंने क्या किया था? खरीद लिया था गुलाब सिंह ने इस रियासत को, और यहाँ पे डोगरा राज शुरू कर दिया था। वक्त आगे चला, अब जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त आपको पता है हरी सिंह था यहाँ का सारे इसका सरदार रियासत कश्मीर का, तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट आजाद रखने का कहा कि मैं खुद आजाद रहूंगा, क्योंकि पार्टीशन के वक्त इन्हें ऑप्शन दिया गया था कि ये इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इनकी मर्जी है, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इनकी मर्जी है, या आजाद रहना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। तो गुलाब सिंह ने कहा कि मैं, हरी सिंह ने कहा कि अब हरी सिंह है, जब पार्टीशन हो रही है 1947 में, तो इस वक्त हरी सिंह साहब है, तो हरी सिंह साहब ने कहा कि मैं इसे आजाद रखूं। अच्छा, एक बात सवाल और बनता है कि पार्टीशन के वक्त आपको पता है 562 स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी रियासत ये थी। ये सवाल बनता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? रियासत कश्मीर थी। अब हुआ ये कि जो ये GB का इलाका है, इसमें आपको पता है मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, और ये वाला जो एरिया ना बेटा, ये वाला यहाँ तक, ये सारे का सारा हमारे पास वादी कश्मीर, असल में इशू इस वादी कश्मीर का है। ये यहाँ पे हमारे पास जम्मू का इलाका बनता है और यहीं पे लद्दाख का इलाका बनता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारे पास बनेगा जम्मू का इलाका, और ये बनेगा हमारे पास लद्दाख का इलाका। तो लद्दाख में भी जो है ना हिंदुओं की और बुद्धों की आबादी ज्यादा है, जम्मू में भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। तो ये जो इलाके थे ये वैसे भी इंडिया के पास किस तरह से गए आपको पता है कि जो हरी सिंह था उसने 26 अक्टूबर को, नहीं 26 अक्टूबर 1947 को इसने इस पूरी रियासत कश्मीर का इलाका कर दिया इंडिया के साथ, जबकि यहाँ के जो लोग थे स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के और वादी कश्मीर के, ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन उसने इल्हाक कर दिया, तो इंडिया ने आर्मी भेज दी, इधर से मुजाहिदीन लड़ते रहे। तो ये वाला इलाका GB का इलाका, GB का इलाका ये, तो ये भी आजाद करवा लिया गया, और यहां से ये वाला जो ग्रीन पट्टी में आपको नजर आ रहा है, ये वाला इलाका भी मुजाहिदीन ने आजाद करवा लिया। ये पाकिस्तानी कश्मीर आज का, और ये इंडिया के पास ही रहा, ये सारा इलाका इंडिया के पास रहा।
अच्छा, इसमें ये ऊपर वाला जो अक्साई चीन का इलाका है ये चाइना के पास है। तो इसमें से अब सवाल ये बनता है कितने परसेंट एरिया पाकिस्तान के पास है, कितने परसेंट एरिया चाइना के पास है और इंडिया के पास कितना परसेंट है। तो याद रखिएगा चाइना के पास ये अक्साई चीन का एरिया है। तो चाइना के पास जो है ना आप ये देखेंगे कि 15%, 15% जो एरिया है 1962 में इन्होंने कुछ कब्जा किया था चाइना की। और इंडिया की आपको पता हालात अच्छे नहीं है, लद्दाख का भी कुछ इलाका अभी दोबारा से कब्जा किया है चाइना ने। तो चाइना कहता है इस बॉर्डर को नहीं मानता यहाँ पे ना, तो कहता है ये मेरा इलाका है। तो चाइना के पास 15% है और इंडिया के पास 55% है, तो ये हो जाएगा 70%। और पाकिस्तान के पास 30% एरिया है किसका, रियासत कश्मीर का। असल में इशू इस वादी कश्मीर का है, मैंने आपको बताया इसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। तो हम पाकिस्तान का क्लेम ये है कि जो है ना क्या है जी, ये पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा जी, पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। इंडिया कहता है कि जी हमारे साथ इलाक़ हो चुका है, वहाँ के लोग जो है हम हमारे साथ मिलना चाहते थे इसीलिए इलाक़ किया है, तो हम जीबीपी हमारा है और जम्मू एक पाकिस्तानी कश्मीर भी हम लेंगे और वादी कश्मीर भी लेंगे। हम कहते हैं कि आबादी ज्यादा है तो हम जम्मू भी लेंगे, ये जम्मू है, लद्दाख भी लेंगे और जो है ना जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ये वाला जो इंडिया ने जिस पे कब्जा किया हुआ ये भी हम लेंगे। तो इस तरह से जो है ना इसकी परसेंटेज है। अब जरा हम दो बॉर्डर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो बॉर्डर हैं जिनके बारे में जो है ना वो सवाल पूछता है कि उन बॉर्डर के नाम पूछेगा एक तो कि उनके नाम क्या है। तो ये देखें बेटा, ये जो यहाँ से जीबी से शुरू हो रहा है ये मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला जो सारे का सारा हमारे पास बॉर्डर है इसे हम कहते हैं LOC। क्या कहेंगे हम, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन इसकी जो अब लेंथ है रिसेंट जो डेटा आया है वो 860 किलोमीटर के करीब है। पुराने डेटा के मुताबिक 740 थी, अब 860 किलोमीटर के करीब इसका जो है ना जी लेंथ है। उसके बाद देखें ये हमारे पास LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड पे पाकिस्तान है आपके लिए, दूसरी तरफ इंडिया है, या पाकिस्तानी कश्मीर है एक साइड पे और दूसरी तरफ इंडियन कश्मीर है आप कह सकते हैं। अब दूसरा बॉर्डर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप ये कह लेंगे ये वाला बॉर्डर समझ लें आपके ये है, ये किसके दरमियान में है, ये पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है LAC के साथ। LAC की एक साइड पे चाइना है, LAC की एक साइड पे चाइना, एक साइड पे इंडिया है, या इंडियन कश्मीर भी कह सकते हैं आप। तो LAC की एक साइड पे चाइना है, मतलब बॉर्डर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के दरमियान में ये बॉर्डर है, या चाइना और इंडियन कश्मीर भी आप कह सकते हैं। इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इनकी जब वायलेशन होती है तो इंटरनेशनल पाबंदियां नहीं लगती हैं। तो आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि जो है ना LOC पे फायरिंग हो गई, वर्किंग बाउंड्री पे फायरिंग हो गई, तो जो है ना जी तो ये इस तरह के हमले अक्सर होते रहते हैं। लेकिन कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि रेड क्लिफ लाइन के ऊपर फायरिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि रेड क्लिफ लाइन क्या है जी, हमारा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, और वो नॉन डिस्प्यूटेड एरियाज के दरमियान में है, दोनों एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। जिस दिन भी कोई मुल्क उसकी वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाएंगी, या फिर उसका मतलब ये होगा कि जंग है, तो जंग जो है ना मतलब है स्टार्ट हो जाएगी। जबकि यहाँ पे आए दिन जो है ना वायलेशन होती रहती है, कभी वो करते हैं कभी हम करते हैं, इस तरह से जो है ना ये चला रहता है। तो ये इशू था कश्मीर का, थोड़ा सा ज्योग्राफिकली मैंने आपको समझाया। तो आज का जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो जीबी का इलाका है, और ये पाकिस्तानी कश्मीर ये वाला जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं। जबकि इंडिया के पास ये इंडियन कश्मीर जिसे हम कहते हैं जम्मू या मकबूजा कश्मीर, और साथ में उनके पास जम्मू का इलाका है और लद्दाख का इलाका। ये मकबूजा कश्मीर या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वादी कश्मीर की तरह का जो हिस्सा है, फिर जम्मू भी उनके पास है और लद्दाख भी उनके पास है। तो अभी जो इन्होंने तरमीम की है, असल में उन्होंने लद्दाख को एक तो सूबा डिक्लेयर करने की कोशिश की अलग से, दूसरा यहाँ ये जो हमारे पास ये इंडियन कश्मीर है इनका जो इल्हाक हुआ था एक फार्मूले के तहत हुआ था। तो उस फार्मूले के अंदर जो शिकें लिखी गई थी कि जम्मू और कश्मीर की अपनी जो है ना जी पार्लियामेंट होगी, उनका अपना झंडा होगा, उनका अपना कानून होगा, और वहां पे बाहर के लोग इधर आके नहीं बस सकते। तो उसके ऊपर ये कानून था 370 और 35A जो था,
जिसे अब इंडियन पार्लियामेंट ने ख़त्म करके जो है ना क्या कर लिया, इसे अपना हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा जी इधर वो असल में बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, वो यहाँ जो मुसलमानों की आबादी है ज़्यादा, अगर कल को, क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पे क्या करा, रेफरेंडम करवाया जाए। मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए हमें पता है कि वो जब रेफरेंडम होगा तो वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। अब इंडिया क्या कर रहा है, उसने पहले कानून चेंज किया, बाहर के लोग इधर आके रह सकेंगे, ज़मीनें खरीद सकेंगे। वो असल में डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, यहाँ जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा करके। उसके बाद वो क्या करेगा, सो कॉल्ड जो है ना रेफरेंडम करवा के इसे अपना परमानेंट हिस्सा बना लेगा। तो इस तरह से ये छोटा सा इशू था, मैंने कोशिश की आपको ब्रीफ करने की। इस पे मुकम्मल लेक्चर मेरा मौजूद है 1 घंटे का, कश्मीर की जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।